दोस्तों, पिछले तमाम दिनों से इस देश का युवा, इस देश का जेनजी सड़कों पर अपनी आवाज उठाता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको दिखाई। और मांग क्या थी उस युवा की, उस जेनजी की? इस देश के छात्रों की मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। जिस तरीके से उनके साथ अन्याय हुआ, उसके बाद इस्तीफा तो बहुत ही जायज सी बात है कि होना तो चाहिए। जब आप एक पेपर ठीक से नहीं करा सकते, आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो आप अपनी कुर्सी को छोड़ दीजिए। पर आज भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। आज भी धर्मेंद्र प्रधान उसी कुर्सी पर टिके बैठे हैं। पर एक बात तो हुई कि धर्मेंद्र प्रधान जो गायब थे, नीट पेपर लीक हुआ, सीबीएसई में तमाम घोटालों की वीडियो सामने आ गई, किस तरीके से यह पूरा खेल होता हुआ नजर आया। 18 लाख सीबीएसई के बच्चे, 22 लाख नीट के बच्चों के साथ अन्याय हुआ था, पर कैसे इस शिक्षा मंत्री की एक जुबान पर ताला लग गया था। कोई बयान सामने नहीं आया। पर एक बात तो अब हो गई कि धर्मेंद्र प्रधान अब सामने तो आ ही गए हैं। अब कैसे इस देश के शिक्षा मंत्री तमाम इंटरव्यूज देते हुए नजर आ रहे हैं, उनके अब तमाम बयान आने शुरू हो गए हैं, जिससे ये लग रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं इस देश के युवा की अब जीत होती हुई नजर आ रही। धीरे धीरे ही सही, पर इस देश के युवाओं की अब जो सड़कों पर उनका जो प्रदर्शन हुआ, जो सड़कों पर उन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया, जो विरोध किया, अब वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इससे ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अभी शिक्षा मंत्री सामने आए हैं, मीटिंग्स भी ली जा रही हैं लगातार। अभी नीट का मामला हो, सीबीएसई का मामला हो, एसएससी का मामला हो, अब इससे राजनीति गर्मा गई है, सियासत पूरी गर्मा गई है, क्योंकि पूरे एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठ गया। पूरा एजुकेशन सिस्टम, यह दिख गया इस देश की जनता को कि कैसे एजुकेशन सिस्टम फेल होता हुआ नजर आया। और इस देश के शिक्षा मंत्री, इस देश के भाजपा के तमाम मंत्री नेता जो हर बात पर अपना व्यंग्य करते हैं, हर बात पर कुछ ना कुछ कहते नजर आते हैं, वो किसी की जुबान से, किसी के हाथों से एक लिखा ही नहीं गया कि हाँ भाई, बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। पर अब देखिए, एक जीत तो ये भी मानी जा सकती है कि कैसे इस देश के जेनजी का जो विरोध था वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री सामने आते हुए नजर आए, अलग अलग बयान दे रहे हैं। पहली बार इतने दिनों के प्रदर्शन के बाद धर्मेंद्र प्रधान बयान देते हुए, इंटरव्यू देते हुए नजर आए। और हालांकि अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती मानते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हाँ, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, मान रहे हैं कि सीबीएसई में गड़बड़ी हुई है, आंसर शीट बदली गई है, किस तरीके से बच्चों को मार्क्स नहीं दिए गए, उनके क्वेश्चंस जो है, प्रश्नों को चेक ही नहीं किया गया है, उन्होंने अटेम्प्ट किया है, सही अटेम्प्ट किया, तब भी उन्हें 0 मार्क्स दे दिए गए। ये सारी गड़बड़ी 4 लाख बच्चों ने री इवैल्यूएशन के लिए डाला। दोस्तों, गजब की बात एक बताती हूँ। शिक्षा मंत्री से पूछा जा रहा है नीट के बारे में, शिक्षा मंत्री से पूछा जा रहा है कि आप जिम्मेदारी लीजिए, आप जिन बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कैसे आप उनका भुगतान कैसे करेंगे? आप ये जिम्मेदारी लीजिए कि अगली बार से पेपर लीक नहीं होगा, आप लीजिए ये जिम्मेदारी। पर मंत्री जी पता है क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कंफ्यूज है। मंत्री जी कह रहे हैं राहुल गांधी, मतलब कितनी गजब की बात हो जाती है ना। आप सोच कर देखिए कि इस देश में कुछ भी हो जाए, घूम फिर कर ऐसे ना वैसे कांग्रेस पर आ जाएंगे। ना राहुल गांधी शिक्षा मंत्री है, ना राहुल गांधी सरकार में है, ना राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, तो राहुल गांधी का नाम आखिरकार क्यों? ये सवाल है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी नीट के बच्चों की आवाज उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी इस सिस्टम को बेनकाब करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी एक के बाद एक उन बच्चों की आवाज उठा रहे हैं जिनके साथ अन्याय हो गया और सरकार की जुबान से कुछ नहीं निकला, दही जम गया था इस सरकार की जुबान पर। राहुल गांधी उसको बेनकाब कर रहे थे, पर्दाफाश कर रहे थे, तो शिक्षा मंत्री आए सामने, उन्होंने सोचा भाई बहुत दिन हो गए हैं, बहुत प्रदर्शन हो गया, बहुत विरोध हो रहा है, अब तो बुरी तरीके से फंस चुके हैं, अब तो कुछ तो कहना पड़ेगा, अब तो ना इधर जा सकते ना उधर जा सकते, और कुर्सी भी तो चाहिए। अब शिक्षा मंत्री सामने आते हैं, धर्मेंद्र प्रधान सामने आते हैं, और क्या कहते नजर आते हैं? उनको बोलना था नीट पर, उनको इस देश के बच्चों को, इस देश के छात्रों को, नीट के, एसएससी के, सीबीएसई के उन छात्रों को जिनके साथ अन्याय हो गया, जिनका भविष्य दांव पर लग गया, उनको कैसे ये बोलना था कि हाँ, आपके लिए हम खड़े हैं, आगे से मैं गारंटी देता हूं कि पेपर लीक नहीं होने दूंगा और पेपर माफियाओं के खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी सजा होगी। पर नहीं, ये नहीं बोला। बोला क्या? राहुल गांधी कंफ्यूज हैं,
राहुल गांधी को समझ नहीं आ रहा है, अब उनसे अपनी हार नहीं बचाई जा रही है। राहुल गांधी हारते जा रहे हैं, इस राज्य में हार गए, उस राज्य में हार गए, इसीलिए वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। कभी वो ईवीएम का विरोध करते हैं, कभी वो एसआईआर का विरोध करते हैं, कभी वो डिजिटल इंडिया का विरोध करते हैं। ये कहते हुए धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया, सोच कर देखे क्या तुक बनता है इस चीज का, क्या तुक बनता है। जिससे अकाउंटेबिलिटी मांगी थी, जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगी थी, जिससे जवाब मांगा था, वो कह रहे हैं राहुल गांधी। मतलब क्या पूरी भाजपा, इनके तमाम मंत्री, जब इनसे सवाल किया जाएगा, अगर आप पूछो कि भाई महंगाई आखिरकार इतनी क्यों है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ गए, तो कहते हैं कांग्रेस के जमाने में भी तो पेट्रोल इतना था। कांग्रेस के जमाने में आप जाकर देखिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब लोगों के पास पैसा नहीं होता था और तब इतना इतना पेट्रोल का रेट था। ये कहते हैं। जब उनसे जवाब मांगा जाए तो किस तरीके से सारी बातों को टालकर विपक्ष के ऊपर थाम देना। अब दोस्तों राहुल गांधी ने भी कड़ा जवाब दिया। राहुल गांधी तो बच्चों के साथ लगातार हैं, समर्थन कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से मिले, प्रदीप के परिवार वालों से मिले, जिस बच्चे की जान चली गई और उसको पढ़ाने के लिए जिस परिवार ने 11 लाख का कर्जा लिया, वो कर्जा किसी और ने नहीं, विपक्ष ने चुकाया। क्यों? क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या शिक्षा मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं थी कि कर्जा भी चुका दे या उन परिवार वालों के लिए भी कुछ कर दे? नहीं, अब तक ऐसा नहीं हुआ। पर राहुल गांधी कर रहे हैं तो कैसे बुरे लग रहे हैं। वो तो राजनीति कर रहे हैं, वो तो गुमराह कर रहे हैं, वो तो कंफ्यूज है। जिसने 13 लाख का कर्जा चुका दिया, जिस नेता ने, सोच कर देखिए दोस्तों, किसकी जिम्मेदारी बनती थी? क्या राहुल गांधी की जिम्मेदारी बनती थी? पर फिर भी राहुल गांधी ने 13 लाख का कर्ज चुकाया। किस तरीके से उन परिवार वालों से मिला, किस तरीके से इस देश के युवाओं से मिलते हुए राहुल गांधी नजर आए। पर इस देश के मंत्री कह रहे हैं जिनको इस्तीफा देना चाहिए था ना, जो लड़ाई है वो इस्तीफे तक की पहुंच गई है, लड़ाई लंबी चल रही है, जिनको इस्तीफा देना चाहिए था वो कह रहे हैं क्या? राहुल गांधी, राहुल गांधी, पहले नेहरू और फिर राहुल गांधी। यही है इनके जवाब। अब दोस्तों राहुल गांधी भी पलटवार करते हुए नजर आ रहे, छोड़ेंगे कैसे? अब उन पर कोई बात आई है, एक तो वो मदद कर रहे हैं, समर्थन में उतर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ कह दिया लड़ाई आखिरी तक लड़ी जाएगी। तो आखिरकार उस पर राहुल गांधी ने भी तमाम ट्वीट किए और साफ कह दिया कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो आप मुझ पर यहाँ पर हमला करते बोलते हुए नजर आ रहे हैं ना, मैं भी पीछे नहीं हटने वाला। इस देश का 18.5 लाख बच्चे के साथ, सीबीएसई के तमाम बच्चों के साथ जो हुआ है, मैं ये लड़ाई आखिरी तक लड़ने वाला हूं। आप मुझ पर हमला कर रहे हैं, पर आप देखिए आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए था। कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ी हो गई, पूरा लिखते हुए, पर्दाफाश करते हुए राहुल गांधी भी नजर आए। दोस्तों सियासत गर्मा गई है मुद्दों के बाद। इस देश का युवा सड़कों पर आ गया। पर सोच कर देखिए, इस देश के तमाम मंत्री जिनकी जिम्मेदारी बनती थी एजुकेशन सिस्टम पर, ऐसा सवाल उठ गया कि भरोसा करना मुश्किल हो गया है। एजुकेशन सिस्टम इतना फेल हो चुका है कि अब डिफेंस की, सेना की मदद लेनी पड़ रही है। ये भी तो एक सवाल है कि अब डिफेंस की मदद लेनी पड़ रही है, सेना की मदद लेनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमसे तो कुछ होगा नहीं, हम तो फेल हो चुके हैं। यही तो एक बहुत बड़ा सवाल है ना। अब धर्मेंद्र प्रधान इंटरव्यूज तो दे रहे हैं, बयान तो दे रहे हैं, जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि हाँ गलती मान ली उन्होंने, पर भाई उनका क्या? आखिरकार उन परिवार वालों के लिए कब कुछ करेंगे आप एक बार डट कर कह दीजिए ना, सीना तान करके, अगली बार से नहीं होगा। आखिरकार ये कहने में आप डर क्यों रहे हैं और पीछे क्यों हट रहे हैं? और इसी तरीके से जेनजी और देश का युवा अगर विरोध करता रहा तो क्या होगा, ये भी सोच कर देखिए। क्योंकि जेनजी और इस देश का युवा, जितनी ताकत उनमें है ना, वो सरकार को गिरा भी सकता है तो बना भी सकता है। ये सोचिएगा। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।